हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आप लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल रियल स्टोरी विद शुभम में। आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेकर आया हूं। तब तक आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपके पास और भी नई कहानी आती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेज, जिसे किसी एक समय तक यह भी नहीं पता था भारत कहाँ है, वो कैसे भारत आकर 200 सालों तक राज किया और हम भारतवासियों को गुलाम बना लिया। न जाने कितना जुर्म किया हमारे पूर्वजों के ऊपर और न जाने कितना खून बहाया, जिसने भारत आकर जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसा कांड कर दिया, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई। अगर आप भी जानना चाहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था, तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना चुका हूं। आप लोग डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं। उन लोगों ने हमारे भारत को इतना लूटा कि आज उनका भिखमंगा देश अमीर हो गया और हमारा सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश सिर्फ चिड़िया बनकर रह गया। फिर भी कुछ मूर्ख कुछ रुपयों के लिए फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, उस देश का तरक्की करने, जिस देश ने कभी हमारा तरक्की नहीं होने दिया। चलिए हम लोग शुरू से जानते हैं अंग्रेज भारत कैसे आए और क्यों आए। यह कहानी शुरू होती है 24 अगस्त 1608 में, जब व्यापार के इरादे से सूरत बंदरगाह के रास्ते अंग्रेजों ने भारत की धरती पर पहली बार कदम रखा। तब भारतीय नहीं जानते थे अंग्रेज भारत पर कब्जा जमाने के इरादे से आए हैं। अंग्रेजों ने अपने व्यापार को 1609 में स्थापित किया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में ही हो गई। अंग्रेजों से पहले कई यूरोपीय देश भी भारत पहुंच चुके थे, लेकिन इन लोगों ने अंग्रेजों की तरह राज नहीं कर पाया। अंग्रेजों को लगातार कारखाना खोलने की अनुमति मुगलों द्वारा मिल रही थी, क्योंकि उस समय मुगलों का राज था। अगर आप लोग मुगल भारत कैसे आए और उन लोगों ने कब तक राज किया ये जानना चाहते हैं, तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, तो आप लोग प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। पुराने समय में लोग दुनिया की खोज में जहाज से मीलों दूर निकल पड़ते थे। उस समय नक्शा बनकर तैयार नहीं हुआ था। तब तक दूसरे देशों को इस बात की एहसास भी नहीं थी कि दुनिया में भारत जैसा देश भी कहीं पर है। धीरे धीरे यूरोपियन ने यात्राएं शुरू की। शुरुआती दौर में यह यात्राएं खजाने के लिए थी। यात्रा करने के लिए यूरोपीय जिस जहाज का इस्तेमाल करते थे उसका दाम काफी ज्यादा होता था। ऐसे में महीनों की मेहनत के बाद वह जिस जगह पर भी जाते, वहां से वह भारी मात्रा में खजाना लूटकर यूरोप लेकर जाया करते, और यह खजाना जिन लोगों ने जहाज बनाने में अपनी कीमत लगाई उन लोगों में बांटा जाता था। इस तरह से यूरोपीय लोगों में खजाने की मात्रा बढ़ती जा रही थी। यूरोप अमीर होता जा रहा था। तब तक यूरोपीय लोगों को भारत की कोई खबर नहीं थी। भारत तक पहुंचने का सफर सबसे पहले वास्को डी गामा ने किया। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली थे। इनके पिता शुरुआती दौर से एक नाविक थे, जिस वजह से इन्हें भी नाविक बनना पड़ा। 1497 में 170 लोगों के साथ वास्को डी गामा लिस्बन पोर्ट से भारत के लिए रवाना हुए। वह सबसे पहले कालीकट पहुंचे। वहां कालीकट के राजा जेमरिन से मिले और उनसे भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को लेकर चर्चा किए, लेकिन जेमरिन नहीं माना, जिस वजह से वास्को डी गामा को वापस जाना पड़ा। सितंबर 1502 में वो दोबारा वापस आए। इस बार थोड़ा बहुत सफलता भी मिला। भारत और पुर्तगाल के बीच व्यापारिक संबंध बनाने में सफल रहे। 1502 में पुर्तगाल के द्वारा एक कंपनी की स्थापना की गई, जिसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। कंपनी के स्थापित होते ही कई व्यापारिक भारत की ओर आकर्षित हुए। व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। कंपनी की सफलता देखकर एक फैक्ट्री का स्थापना किया गया, जिसका गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेरा को चुना गया। पुर्तगाल के बाद भारत पहुंचने वाली दूसरी कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो नीदरलैंड से आई थी। इसने भी मसूलीपट्टनम पर अपना कब्जा जमाने के बाद व्यापार शुरू कर दिया। उसके बाद सूरत और नागापोर्ट पर भी अपना कब्जा जमा लिया। धीरे धीरे कई जगह पर अपने व्यापार को फैलाने में सफल रहा और अपने व्यापार को भारत के तटों से कई जगहों तक फैलाया। 1605 में जब खूब फल फूल रही थी डच कंपनी, तभी भारत में एंट्री होती है ब्रिटिश कंपनी की। भारत पहुंचने के बाद ब्रिटिशर्स ने भी अपना व्यापार शुरू किया। शुरुआती दौर में ब्रिटिशर्स ने भारत में दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि उस वक्त यह देश अमेरिका जैसे देशों से युद्ध में व्यस्त था। वेस्टर्न कंट्री में अपना राज कायम करते हुए ब्रिटिशर्स ने अपना राज कायम करने का नहीं सोचा, लेकिन यूरोपीय कंट्री को देख ब्रिटिशर्स भी अपना व्यापार में दिलचस्पी दिखाने लगे। 1608 में कंपनी ने अपने प्रतिनिधि कैप्टन विलियम हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा
ताकि वो सूरत में व्यापार की अनुमति ले सके, परंतु जहांगीर ने इसे ठुकरा दिया। 1609 में जहांगीर सूरत में कारखाना बनाने को तैयार हो गए। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में दूसरा कारखाना खोला और 1616 में मसूलीपट्टनम में तीसरा कारखाना खोला। इसके बाद ब्रिटिशर्स का व्यापार धीरे धीरे ऊंचाइयों को छूने लगा और 1632 में ईस्ट इंडिया कंपनी को गोलकोंडा किंगडम में राइट टू ट्रेड हासिल हो गया। ब्रिटेन के व्यापार के साथ ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी 1664 में व्यापार के इरादे से अपना कदम रखा। इस कंपनी को फ्रांस के राजा किंग लोइस ने डच और ब्रिटिश कंपनी के साथ व्यापारिक प्रतिद्वंदी करने के लिए स्थापित किया और इसमें सफल भी रहे। व्यापार में नुकसान होने की वजह से सभी कंपनी में कई युद्ध भी हुए। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति से दूसरे यूरोपीय व्यापारिक कंपनी को खदेड़ना शुरू कर दिया। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में अपना व्यापार का विस्तार किया। कोलकाता, बंबई, मद्रास जैसे कुछ इलाकों में अपना दबदबा बनाने के लिए ब्रिटिशर्स ने कुछ खास काम किया। इसके साथ ही ब्रिटिशर्स संस्कृति को भी वहां पर विकसित किया। ब्रिटिशर्स ने अपने व्यापारों का विकास किया। वह रसम, नील, कपास, चाय और अफीम के व्यापार में दिलचस्पी दिखाई। शुरुआती दौर में अंग्रेजों के मन में भारत को गुलाम बनाने जैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इनका बिजनेस बढ़ता गया, इन्हें आभास लगने लगा सामाजिक और आर्थिक रूप से भारत बहुत अस्त व्यस्त है। लोगों में काफी मतभेद हैं, जात पात में बटे हैं, काफी भेदभाव हैं। इसी बात को देखते हुए अंग्रेजों ने व्यापार के साथ साथ भारत पर कब्जा करने का सपना देखा और सफल भी रहे। तभी तो 200 सालों तक राज करके चले गए। तो चलिए, आज हम लोगों ने जाना अंग्रेज भारत कैसे आए और क्यों आए। अब हम लोग अगली कहानी में मिलते हैं। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा।